हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th का एडिशन जो प्रैक्टिस पेपर आया था सीबीएसई का, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में सारे एमसीक्यूज कवर कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट सेकंड करेंगे, जिसमें हम लोग सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर इस पेपर को डाउनलोड करना है तो नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो पहला पार्ट है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और आई बटन पे भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये सारे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसमें एकदम डीपली एक्सप्लेन किए हैं। तो हम लोग के सारे एमसीक्यू हो गए थे। असर्शन रीजन के क्वेश्चन हाँ बचे थे, ठीक। तो सबसे पहले असर्शन रीजन का क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, क्योंकि 18 तक हम लोगों ने उस वीडियो में कवर कर लिया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। अ नंबर q इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन एज 3 इंटू 7 स्क्वायर क्रॉस b वेयर b इज ए प्राइम नंबर अदर देन 3 एंड 7। तो मान लीजिए कोई हमारा एक q नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइज किया जाता है, तो क्या आता है 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू b। फिर कह रहा है कि जहाँ पे b जो है वो अदर देन 3 एंड 7 है, मतलब 3 और 7 के अलावा कोई है, ठीक। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो लेबल्ड असर्शन ए एंड द अदर लेबल्ड रीजन आर। तो देखिए आगे क्या क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोग का जो नंबर था वो क्या था आपका q बराबर 3 स्क्वायर इंटू, इसको इधर कर लेते हैं और इधर सॉल्व करते हैं। q बराबर 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू बी था, और जिसमें b जो था वो क्या था अदर देन 3 एंड 7, 7 और 3 के अलावा था, ठीक। तो असर्शन जो है इसका कह रहा है कि q इज़ डेफिनेटली एन ऑर्डर। तो अगर जिससे बात करें तो यहाँ पे b जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक। और प्राइम नंबर जो आपका स्टूडेंट्स होता है वो क्या होता है 2, 5, 11, 13। तो इसमें क्या आपका 2 आ रहा है, 2 तो क्या होता है इवन होता है। तो यहाँ पे पहला तो असर्शन हम लोग का क्या हो गया रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि बोल रहा है क्यू इज़ डेफिनेटली एन ऑड नंबर। क्यू तो ऐसा हो नहीं सकता, क्यू तो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो पहला वाला असर्शन तो रॉन्ग हो गया। दूसरा रीज़न 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इज़ एन ऑड नंबर, कि अगर 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर की मल्टीप्लाई करें तो क्या ऑड नंबर आएगा 9 इंटू 49। इसके अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑड ही आएगा। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर की जब ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड नंबर आता है। तो रीज़न आपका करेक्ट है और असर्शन रॉन्ग है। तो हम लोग ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन डी की असर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 ये है आपका P एंड Q, P के कुछ पॉइंट गिवन है -2,5 एंड Q का पॉइंट गिवन है 2,-1 आर 2 पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक। तो मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट प्लेन पे 2 पॉइंट्स हैं। तो सपोज करिए ये मान लीजिए P है और ये क्या है Q है, और P के पॉइंट क्या है -2,5 और Q का पॉइंट है 2,-1। अब कह रहा है आर 2 पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। फर्स्ट असर्शन आपका है कि द मिड पॉइंट 0,2, मिड पॉइंट इसका क्या है 0,2 इज द ओनली पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पी एंड क्यू। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि अगर मान लीजिए इसका पॉइंट है, मान लीजिए ए ले लेते हैं, तो यहाँ जो पी से ए की जो डिस्टेंस है वो ए से क्यू की डिस्टेंस है, वो दोनों क्या होगी बराबर होगी। तो कह रहा है कि द मिड पॉइंट, सिर्फ क्या मिड पॉइंट ही सिर्फ खाली ओनली पॉइंट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए ये तो ए पॉइंट हो गया, ये मान लीजिए क्या बी पॉइंट है, तो पी से बी की डिस्टेंस और बी से क्यू की भी डिस्टेंस क्या होगी आपकी बराबर होगी। ऐसे आप मान लीजिए यहाँ पे सी पॉइंट ले लें, तो पी से सी की डिस्टेंस और बी से क्यू की डिस्टेंस भी क्या होगी एकदम बराबर होगी। आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए, सी ले लेते हैं,
तो P से C की डिस्टेंस और Q से C की डिस्टेंस भी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओनली पॉइंट नहीं, बहुत सारे पॉइंट होंगे उस परपेंडिकुलर लाइन से जहाँ पे उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। तो असर्शन हो गया आपका रॉन्ग। दूसरा क्या रीजन, देयर आर मैनी पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। यस, ये क्या है आपका ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये आपका डिस्टेंस फार्मूला से सपोज करिए कि यहाँ पे आपका पॉइंट कोई गिवन है -2,5 और 2,-1। तो अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आपके ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये बीच में मान लीजिए x, y पॉइंट होगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ये पॉइंट गिवन होंगे तो आपका असर्शन जो रीज़न जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, डी होगा कि असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न आर ट्रू। अब बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं 2 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि वेदर द स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू और फॉल्स, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज ए रैशनल। तो बोला कि कोई भी स्क्वायर रूट हो, मतलब जो स्क्वायर रूट है वो एवरी कंपोजिट नंबर का रैशनल नंबर है। तो चलिए हम लोग कोई एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। तो लेट कंपोजिट नंबर ले लेते हैं हम लोग 6। ठीक है, तो 6 का अगर स्क्वायर रूट करें तो क्या वो रैशनल नंबर होगा, नहीं होगा। तो इट इज़ फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो रूट 6 होगा वो आपका जाएगा आपका 2 इंटू 3। तो ये कभी रैशनल नंबर नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। फिर आगे क्या है, जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रूविंग रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी एज एप्लीकेबल। तो इसको क्या हम लोग को जस्टिफाई करना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि हम लोग करते थे क्वेश्चन में कि किसी भी इरैशनल नंबर को पहले रैशनल मानते हैं P अपॉन Q में, फिर कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं उसमें बताते हैं। तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं आगे कि पहले इसको हम लोग रैशनल नंबर मानेंगे और फिर बाद में बताएंगे कि इसके को प्राइम क्या है, सेम है, और ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इरैशनल होगा। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये कि माया एंड हीना started walking from the point P at the same moment in opposite direction on a 800 meter long circular path as shown below. कि Maya walked to the clubhouse at an average speed is 100 meter per minute and Hina walked to the badminton court at an average speed is 80 meter per minute. The length of the circular track between the clubhouse and the between court is 800. तो देखिए क्वेश्चन में फिगर में क्या क्या गिवन है हम लोग को। जैसे मान लीजिए P पॉइंट है, तो P पॉइंट से क्या होता है कि किमाया इस साइड निकलती है, ठीक, और हीना इस साइड निकलती है। और जब किमाया निकलती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 100 मीटर पर मिनट। ठीक, तो यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो 100 मीटर पर मिनट है और हीना की स्पीड है 80 मीटर पर मिनट। ठीक, दोनों यहाँ से आती हैं यहाँ तक, और जो एक क्लब हाउस तक जाती है और दूसरी बैडमिंटन तक, और क्लब हाउस और बैडमिंटन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 180 मीटर है। फिर आगे क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ हीना टुक 1 मिनट मोर डेट किमाया टू रीच हर डेस्टिनेशन। कि जो हीमा का टाइम है वो जो किमाया है, कीमा बोल रहा हूँ मैं, किमाया से 1 मिनट ज़्यादा लगता है। मतलब कि यहाँ पे इक्वल टू 1 हो जाएगा कि TH इस माइनस TK इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि हीना का जो टाइम है वो किमाया से 1 मिनट ज़्यादा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द हीना टू रीच द बैडमिंटन कोर्ट, शो योर वर्क। तो हम लोग को टाइम निकालना है दोनों का और जो उनके द्वारा जो वर्क किया जाएगा। तो सबसे पहले तो
क्या करते हैं, स्पीड दी है तो हम लोग सारी स्पीड नोट कर लेते हैं। तो अगर जैसे एस के जो है मतलब स्पीड ऑफ किमाया के कितनी है 100 मीटर पर मिनट, ठीक। और एस एच जो है वो कितनी है हीना की 80 मीटर पर मिनट, ठीक। और टाइम कितना लगता है तो हम लोग किमाया का मान लेते हैं वाई टाइम, वाई मिनट लगता है। और हीना का अगर मान लेते हैं तो हीना का लगता है एक्स मिनट, ठीक है। तो हमें पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि स्पीड बराबर आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम और क्या होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और यहाँ से टाइम बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो इसी हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाई अगर हम लोग किमाया निकालें, किमाया यस, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई अगर किमाया निकालें तो क्या है, स्पीड कवर्ड बाई किमाया और टाइम कवर्ड बाई किमाया कितना हो जाएगा 100 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय द हीना निकालें तो कितना हो जाएगा 80 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि इस पी पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है हमारी कितनी आई किमाया के थ्रू 100 वाई, और इस पी पॉइंट से लेकर इस बैडमिंटन पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस आई 80x। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और प्लस 180 मिलकर ये कितना बनाते हैं, पूरा पेरीमीटर बनाते हैं। और फुल जो पेरीमीटर गिवन है कि ऑन ए 800 मीटर लॉन्ग सर्कुलर पाथ, तो ये 800 के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से साइड में कि जो पेरीमीटर, तो अगर पूरे पेरीमीटर की बात करें यहाँ पे तो सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर जो है पी सी इक्वल टू कितना है 800 है, ठीक। अब जो सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर जो होता है टोटल लेंथ होती है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्टेंस कवर की है वो कितनी की है, एक तो यहाँ पे 100 वाई और 80x और प्लस का 180 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 100 वाई और प्लस 80x और प्लस 180 मीटर मिलके कितना 800 को कवर कर रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा इसको इस साइड कर देते हैं तो ये क्वेश्चन पूरी आ जाएगी। ये कितना मिलकर 800 करते हैं। अब यहाँ 180 उधर जाएगा तो 100 वाई और प्लस 80x इक्वल टू 800 में से 180 जाएगा तो आपका हो जाएगा 620, यस 620 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग 0 0 काट सकते हैं और 2 से भी काट सकते हैं। तो ये 5 टाइम्स 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा और 2 3 ज़ा जस्ट 31 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो इक्वेशन हमारी ये बन गई और दूसरी इक्वेशन हम लोग को कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, कि हम लोग को पता है कि जो टाइम टेकन बाय हीना है इट इज़ 1 ग्रेटर देन द टाइम टेकन बाय कीमा। तो टाइम टेकन बाय हीना कितना माना था हम लोगों ने x, और टाइम टेकन बाय किमाया मांगा था माना था y इक्वल टू 1। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगी 5x माइनस 5y इक्वल टू 5। यस, अब इसको 2 मान के सॉल्व कर देते हैं, ठीक। 3 मान लेते हैं इसको। तो इक्वेशन 1 एंड 3 को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे इन दोनों को अगर हम लोग प्लस कर देते हैं 1 एंड 3 को तो 5y कट जाएगा और 4x प्लस 5x कितना आ जाएगा 9x, और उधर आपका हो जाएगा 36। तो 9 4 जा 36। तो x बराबर कितना हो गया 4 हो गया। जब x बराबर 4 हो गया तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 1। तो y इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जो हम लोग का टाइम टेकन होगा यहाँ पे लिखे दे रहे हैं
तो टाइम टेकन बाई एक्स किसको माना था, हीना को, तो टाइम टेकन बाई हीना इक्वल टू एक्स, एक्स कितना आया हम लोग का 4 मिनट, और टाइम टेकन बाई कीमा कितना आया है आपका 3 मिनट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन क्या है आपका कि शो बिलो इज ए सर्किल विथ सेंटर ओ एंड 3 टेंजेंट ड्रॉ ए पॉइंट ए ई एंड सी, मतलब 3 टेंजेंट ड्रॉ हैं, एक ई से, एक ए से और एक सी से, ठीक है। एंड ए इज़ द डायमीटर, ए क्या है आपका डायमीटर हो गया। द टेंजेंट इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट बी एंड डी, और बी और डी पे इंटरसेक्ट करते हैं टेंजेंट। फिर दिया है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन इवेलुएट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एट लीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए ई डी बी इज पैरेलल, तो ये हम लोग को प्रूफ करना है कि ए ई डी बी जो है वो पैरेलल है, मतलब उनमें से कोई एक साइड। तो हम लोग बना लेते हैं ए ई डी बी कौन सी है साइड, तो ये आपकी ए ओ, ये आपका ए ई हो गया, ए ई डी बी, यस, मतलब ये आपका इसमें से कोई एक लाइन जो होनी चाहिए पैरेलल होनी चाहिए, एक पेयर जो। तो देखिए एक चीज़ बताइए स्टूडेंट्स कि ये क्या है आपका डायमीटर है, और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना होता है 90 डिग्री होता है, और ये भी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों क्या बना देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल बी ए ई और एंगल ए ई डी, ये क्या बना देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना देंगे जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जैसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे तो हमारी ए बी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगी ई डी के पैरेलल होगी। और जब ए बी पैरेलल ई डी के हो गई, क्योंकि ए ई क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक, तो ए बी जो होगी वो किसके पैरेलल हो जाएगी ई डी के। तो इस तरीके से स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, और ये आपका ए बी जो है वो ई डी के पैरेलल हो गया। एटलीस्ट वन अपोजिट साइड्स पैरेलल दिखानी थी, ये आपका शो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि शो बिलो इज ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ वॉल्यूम 13,600 सेंटीमीटर क्यूब, कि एक राइट सर्कुलर कोन गिवन है, उसका वॉल्यूम जो है वो 13,600 सेंटीमीटर क्यूब है। ये आपका फिगर है इसका, तो इसका वॉल्यूम हम लोग नोट कर लेते हैं साइड में कि जो वॉल्यूम गिवन है 13,600, यस 13,600 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगल विच द स्लैंट हाइट हमें पता है ये होती है आपकी स्लैंट हाइट मेक्स विद द बेस रेडियस, और स्लैंट हाइट से और रेडियस से मिलता हुआ जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है। तो इसको थीटा लेट कर लेते हैं, शो योर वर्क, ठीक। तो ये हम लोग का हो गया थीटा, और ये हम लोग की क्या होती है आपकी हाइट होगी, और स्लैंट हाइट क्या होती है एल होती है। तो एक्चुअल में हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है वॉल्यूम दिया है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो वॉल्यूम की कंपैरिजन करा देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स, और क्वेश्चन के हिसाब से वॉल्यूम कितना दिया है 13,600 इक्वल टू 1/3 पाई को पाई रखते हैं, आर स्क्वायर, आर कितना गिवन है हम लोग को 20 गिवन है, तो 20 इंटू 20 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में एच, ठीक। इसको अगर सॉल्व करें तो 0 0 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, और फिर 2 से काट देते हैं 2 3 जा 6 2 4 जा 8 34 हो गया। तो ये आपका आ जाएगा h बराबर, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 3 3 जा 9 और 8 102, और अपॉन का पाई आ जाएगा, मतलब h की वैल्यू जो हो गई वो 102 अपॉन पाई हो गई। अब h हम लोग को पता चल गया। अब देखिए ये चूँकि क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। तो लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल
ए बी सी में हम लोग क्या करें, tan थीटा लगा दें, ठीक है। कि tan थीटा जो होता है वो हम लोग का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और ये आपका 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली जो ये होगी एल, ये क्या होगी आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ठीक। और ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो हम लोग यहाँ से करेंगे tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है ए बी, और बेस कितना है बी सी। ए बी जो है हमारा एच कितना आया है 102 अपॉन पाई, और बी सी कितना है 20 है। तो इसको अगर नोट करें तो 102 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपॉन 7 चला जाएगा ऊपर, और अपॉन का क्या रहेगा ये 20। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 11 टाइम्स 2 5 ज़ा 10, और ये 1 हो गया। तो ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका 7 और ये 35 अपॉन का 11 इंटू 20 आएगा। और अगर 357 को अब डिवाइड करते हो 11 से या 22 से करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट 22 से कर देते हैं और 0 को एडजस्ट कर देंगे बाद में। तो ये हम लोग आएगा 22 1 22, तो इधर बचिएगा 3 13 7, और फिर हम लोग ले जाएंगे 6 टाइम, तो 132 होता है। तो ये आ जाएगा 5, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, ये 44 होगा, 6 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0, फिर ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये आपका आएगा, फिर हम लोग 2 टाइम्स लेके जाएंगे 44 और ये 6, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 14 16 आएगा, ठीक है। तो ये आपका अप्रॉक्स ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे कितनी आएगी कि 16.22 और ये 72 डॉट डॉट ऐसा ही आएगा आपका वैल्यू, और अपॉन में कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 1.62272। अब ये 1.6 किसके नियर है, ये आपका √3 के नियर है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी tan थीटा इजकल टू, लिखेंगे tan थीटा इजकल टू √3, और tan थीटा √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, ठीक है। तो ये आपका एंगल कितना आ जाएगा थीटा इजकल टू 60। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शोन बिलो टू राइट आर टू राइट ट्रायंगल्स, इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं इधर, ठीक है। तो हम लोग को एक 2 राइट ट्रायंगल्स गिवन है और इसमें हम लोग को क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, इसको लेट कर लेते हैं और इसको डी लेट कर लेते हैं। तो 2 ट्रायंगल हैं, 2 राइट ट्रायंगल्स। तो इन ट्रायंगल आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल कौन सा हो गया ए बी सी, और एक ट्रायंगल कौन सा हो गया सी डी है, ठीक। तो अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, तो ये हम लोग का एंगल कितना है 90 और ये कितना है 45। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 45 हो जाएगा तो ये आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मतलब जब आपके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे, तो इनकी अपोजिट साइड्स ए बी जो हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी बी सी के बराबर। तो जब ए बी बराबर बी सी हो गया, ये कब हुआ जब आपका एंगल ए और एंगल सी बराबर हो गया, ठीक। तो ए बी बराबर बी सी हो गया। अब इसमें क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आपका हाइपोटेन्यूज ए सी हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से ए सी कितना है, ए सी निकालना है, तो ए सी स्क्वायर रहेगा। ए बी स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर 4 होगा, और बी सी भी कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो जाएगा 8। तो ए सी बराबर हो जाएगा √8 जो आएगा 2√2। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 2√2 हो गई, ठीक। अब यहाँ से हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो ये ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल सी डी ए में अगर हम लोग क्या करें, हमें क्या गिवन है, हमें इसका हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस निकालना है। तो हम लोग क्या लगा देते हैं कॉस लगा देते हैं।
तो cos 60 बराबर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग cos 60 बराबर होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस किसका है, कितना है, AD, और हाइपोटेनस कितना है, AC। तो AD निकालना है तो AD रहेगा, और ये कितना रहेगा, 2√2, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। 2√2 की मल्टीप्लाई होगी तो AD बराबर कितना हो जाएगा, 2√2 अपॉन का 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, √2। तो AD की वैल्यू होगी आपकी √2 के बराबर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है अगला कि ABCD एक रोम्बस है। ABCD is a rhombus with side 3 cm and two arcs are drawn from a point A and C respectively such that the radius are equal side of the rhombus. The figure is shown below. तो फिगर देखते हैं, ये आपका फिगर बना हुआ है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ BD इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, BD एक लाइन सिमेट्री गिवन है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म में हम लोग को फिगर इसका शेडेड एरिया निकालना है। तो ये जो शेडेड एरिया है, ये हमारी जो BD लाइन है क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जितना इधर होगा उतना ही क्या होगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इसका क्या हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। तो हम लोग निकालेंगे जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका, सेगमेंट हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट ही गिवन है। तो ये ट्वाइस क्यों कर दिया, क्यों, क्योंकि जितना एरिया इधर का है इतना ही एरिया इधर है, तो दोनों का क्या आ जाएगा, टाइस हो जाएगा। अब हम लोग को एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, कि R² ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन का 360 माइनस का साइन थीटा अपॉन का 2। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो ये 2 तो 2 ही रहेगा। रेडियस आपकी आ जाएगी यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। ब्रैकेट में पाई रहेगा, थीटा कितना दिया हम लोग को, 60 डिग्री, 360, और माइनस ये कितना हो जाएगा, साइन 60 अपॉन 2, 2 × 9। अब यहाँ से कितना होगा, 60 से 60 कट जाएगा, तो π/6 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस का साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2। तो √3 और /2 कहाँ हो जाएगा, नीचे, तो 2 पहले से ही था। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 18 अपॉन π/6 माइनस का √3/4। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 ये हो जाएगा, अगर एलसीएम यहाँ पे हम लोग ले लें 12, तो ये आपका हो जाएगा 2π और माइनस का ये 3√3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग काट देंगे 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो आपका आ जाएगा आंसर 3/2, 2π माइनस का 3√3। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाई के फॉर्म में। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि वसीम मेड ए मॉडल ऑफ ए पैकमैन आफ्टर प्लेइंग द फेमस वीडियो गेम ऑफ द सेम नेम। द एरिया ऑफ द मॉडल इज द 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका जो एरिया गिवन है वो हम लोग को कितना गिवन है, 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पैकमैन्स माउथ फॉर्म एट एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। यहाँ से क्या करे, 60 डिग्री एंगल शो करता है। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, इसका एरिया गिवन है, तो अगर हम लोग इसका एरिया निकालें तो इसका एंगल यहाँ पे कितना होगा, अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा, 360 माइनस थीटा, और थीटा हमारा कितना है 60, तो 360 माइनस कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब ये कितना एंगल बना रहा है, 300 डिग्री बना रहा है। तो जो एरिया है, और इधर एरिया ऑफ सेक्टर अगर देखें, ये मेजर सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर देखें तो जो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होगा वो इस एरिया के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू, जो यहाँ पे गिवन है वो कितना दिया है, 120 पाई, बट एक्चुअल में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इसका कितना होगा, हम लोग लिखेंगे 360 माइनस थीटा
अपॉन का 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 120 पाई। ठीक है, थीटा की जगह हम लोग क्या करेंगे 60 पुट करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 360 माइनस 60 आपका आ जाएगा 300 अपॉन का 360 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 120। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे 0 0 कट जाएगा, 6 5 जो 30 और 6 6 जो 30, 5 से 120 को काटेंगे 24 आएगा और आर स्क्वायर इक्वल टू 24 इंटू 6 आ जाएगा 144। और यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, मतलब रेडियस कितनी निकली 12 सेंटीमीटर निकली। अब जो निकालना है वो क्या निकालना है, क्वेश्चन में लिखा है कि वसीम वॉन्ट्स टू डेकोरेट द मॉडल बाई अटैचिंग द is a colored ribbon to the entire boundary to the entire body of the shape. What is the minimum length of the ribbon required in terms of a show your work? ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, इसको डेकोरेट करना है, मतलब इसकी पैरीमीटर निकालना है। जैसे वो कह रहा है कि इस मॉडल को वो क्या करना चाहता है, डेकोरेट करना चाहता है। इसको हम लोग कर लेते हैं ब्लैक से। तो ये जैसे ये ब्लैक वाला ये पूरा ऐसे डेकोरेट करना चाहता है, तो एक्चुअल में क्या करेगा, ये पैरामीटर निकालेगा इसका। तो पैरामीटर निकालने के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो इसको पैरामीटर निकालना है, तो दो तो इसकी रेडियस हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जो निकालेंगे ये इसका क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल लेंथ बाउंड्री या टोटल रिबन जो है वो आपका क्या है, टोटल, डायरेक्ट लिख देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट और प्लस एक रेडियस ये है और दूसरी रेडियस ये है, तो ये क्या हो जाएगी आर प्लस आर। ठीक, अब एरिया ऑफ सेगमेंट कितना है हमारा, ये हमारा होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 और इंटू 2 पाई आर और प्लस रेडियस कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। ठीक, अब एंगल हमें पता है कितना है, एंगल है हमारा 60, तो 360 माइनस 60 कितना हो जाएगा 300 अपॉन का 360 इंटू 2 पाई और r कितना है आपका 12 है और इधर 2 इंटू कितना है r आपका 12 है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 और ये आपका 6 टाइम जाएगा और 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12, तो ऊपर कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 पाई और ये कितना हो जाएगा 24। तो इसको जो है हम लोग इसी फॉर्म में रखेंगे, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं तो 5 पाई और प्लस का 6 जो होगा इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। तो व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ, तो मिनिमम लेंथ इसकी निकल आई है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल में सेक्शन सी है। सेक्शन सी हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम लोग पार्ट 3 जो है वो बहुत ही जल्दी कल ही अपलोड कर देंगे, तो आप पार्ट 3 को भी देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपना फ्रेंड सर्कल में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।